नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टूवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा नाद ब्रह्म योग के बारे में बताना चाहती हूँ। ये भी एक प्रकार का ध्यान योग ही है। इसमें नाद का मतलब होता है ध्वनि या म्यूजिक, और योग का मतलब होता है जोड़। तो नाद योग का मतलब हो गया आप ध्वनि से या म्यूजिक से आप परमात्मा से योग। तो नाद योग जो है वो ध्वनि या म्यूजिक से आपको परमात्मा से जोड़ देता है। इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये ध्वनि या म्यूजिक जो है ये हमारा धर्म निरपेक्ष भी है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष भी है, ये सबके लिए है। दोस्तों दोस्तों ये भी एक तरीका है परमात्मा से जुड़ने का। अब ये कैसे होता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, हम इस नाद ब्रह्म योग में हम नाद यानी ध्वनि या म्यूजिक से हम अनाहद नाद की तरफ जाएंगे और फिर उससे हम परमात्मा से जुड़ेंगे। अब ये अनाहद नाद क्या होता है? देखिए, जो म्यूजिक है, ध्वनि है, कैसे उत्पन्न होती है? दो चीजों के टकराने से उत्पन्न होती है। जैसे मेरे जो शब्द निकल रहे हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं? मेरे वोकल कॉर्ड में कंपन चल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वोकल कॉर्ड और कंपन निकाल रहे हैं, तो उससे ये ध्वनि आ रही है। हम मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो जब वो घंटा है ना उसकी दीवारों से टकराता है तो ध्वनि करता है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, जब हमारे ये हाथ दोनों आपस में मिलते हैं तो एक आवाज निकलती है, ये इसको बोलते हैं ताली। तो ये भी एक ध्वनि है। तो ये होती है हमारी साधारण ध्वनियां जो होती हैं, हम समझ के कि वो दो चीजों के टकराने से निकलती हैं। पर एक और ध्वनि होती है दोस्तों, वो होती है अनाहत ध्वनि। तो अनाहत ध्वनि जो होती है वो बिना टकराए होती है दोस्तों, इसलिए इसको कई बार बोल देते हैं कि एक हाथ की ताली। एक हाथ से बोलो कैसे ताली बजेगी, बट फिर भी उसमें आवाज आ सकती है। वो होती है आपकी अनाहत ध्वनि। या इसको एक और नाम दिया जाता है, वो है आपका साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस है, कोई एक दूसरे से टकराव नहीं है, एकदम साइलेंस है, उसमें भी अपनी एक ध्वनि होती है। तो वो होती है साउंड ऑफ साइलेंस। इसको हम और आगे समझेंगे। तो दोस्तों, ये नाद ब्रह्म को मैं आपको तीन स्टेजेस में बताऊं। ये तीन स्टेजेस मेन प्रमुख होती हैं। पहली स्टेज तो होती है आपकी प्री अनाहद नाद की, जो जो अपने आप होने वाली जो आवाज है उससे पहले की स्टेज है, जहां पे हम अपने आप होने वाली आवाज को नहीं सुन पाते हैं, पर हम ध्वनि या म्यूजिक का हम सहारा लेते हैं। जैसे हम नाम जप करते हैं, नाम जप जोर से बोल बोल के करते हैं, फिर अंदर अंदर उसको रिपीट करते बार बार रिपीट करते हैं, तो बीच में कभी वो अनाहत ध्वनि आपको सुनाई देने लग जाएगी। दो नामों के बीच में भी ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी, वो अनाहत ध्वनि होती है। मैं अनाहत ध्वनि के बारे में और भी आपको बताऊंगी। दो नाम जो ले रहे हो उसके बीच में जो थोड़ा गैप होता है उसमें भी आपको ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। और होते होते अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका ये जो नाम जप होता है वो ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। आप बोलते नहीं हो, आप रिपीट नहीं करते हो, ना मन में रिपीट करते हो ना बाहर से बोलते हो, फिर भी वो आपको सुनाई देने लग जाता है, जिसको अजपा जाप बोलते हैं। वो भी एक अनाहत नाद का एक एग्जाम्पल है। और एक, जैसे आप बाहर से कोई म्यूजिक सुनते हो, जैसे बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक्स अवेलेबल हैं गूगल पे, और कई सारे तो ऐप है मेडिटेशन म्यूजिक के, तो जिसमें कि नेचुरल आवाजें होती हैं, जैसे चिड़िया की चहचहाहट है, जैसे झरने का बहना है, नदिया के बहने आवाज है, समुन्दर की लहरों की आवाज है। इस तरीके के कई सारे नेचुरल सीन्स के आवाज आवाज होती हैं।
उन आवाजों का ही मेडिटेशन म्यूजिक बना लिया जाता है, और उन आवाजों में से किसी भी एक आवाज टाइमर लगा के बंद कर देते होते हैं, आती है आपके टाइमर के हिसाब से आपका मेडिटेशन म्यूजिक बंद हो जाता है, फिर भी हमें वो आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। तो ये हमारा होता है साउंड ऑफ साइलेंस। तो ये हमारा होता है अनाहत नाद, जहां कोई साउंड नहीं है फिर भी हमको साउंड सुनाई दे रही है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक मेडिटेशन म्यूजिक सुनाती हूँ। जैसे बरसात हो रही है ऐसी आवाज है। ये देखिए सागर के किनारे की आप बैठ जाओ तो ऐसी आवाज आएगी, सागर की लहरों की आवाज है। ये देखिए आप मंदिर की घंटियों की आवाज है। ये देखिए ये चिड़ियाओं की चहचहाट है। डिफरेंट वाद्य यंत्रों की आवाज के भी म्यूजिक होते हैं। जैसे ये पियानो का म्यूजिक है। आप सितार का सुनना चाहते हैं तो सितार वाला भी है। इस तरीके से दोस्तों कई तरीके के मेडिटेशन म्यूजिक्स अवेलेबल हैं। वो म्यूजिक आप टाइमर लगा के, टाइमर भी आप उसमें लगा सकते हो, टाइमर लगा के आप ध्यान करने बैठो और फिर टाइमर के बाद वो बंद हो जाता है, तो उसके बाद में भी आपको वो म्यूजिक या कोई और ध्वनि सुनाई देने लग सकती है, और उसको बोलते हैं अनाहद नाद। तो ये बाहर की नाद से, जो नॉर्मल जो नाद जो ध्वनि है उससे हमको अनाहत नाद तक जाना होगा, और अनाहत से भी आगे चलना होता है योग के लिए। वो मैं भी आपको बताऊंगी, पर पहली जो स्टेज है
वो ये है कि हमें बाहर की आवाज से हमको अनाहत तक पहुंचना है। इसमें दोस्तों कई बार ये भी करते हैं कि आप ईयर प्लग ले लीजिएगा। ये मैंने अपने ईयर प्लग्स निकाल लिए हैं। अगर इन ईयर प्लग्स को मैं अपने कान में लगाऊं, दोनों कानों में लगाती हूँ, और साइलेंटली अगर मैं ध्यान करने के लिए बैठती हूँ, तो थोड़ी देर के बाद में मेरी बाहर से आवाजें आनी बंद हो जाएंगी इस ईयर प्लग के थ्रू। और मैं अंदर की आवाज, अंदर से मेरे को कुछ कुछ आवाजें आने लग जाएंगी, जो कि अनाहद नाद होती है दोस्तों। तो ये भी, इसको बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, कि आपने बाहर की आवाजें सारी ईयर प्लग से आपने बंद कर दिए, तो आपको अंदर से थोड़ी देर के बाद कंसंट्रेट करोगे तो अंदर से आवाजें आने लग जाएंगी। तो ये आपकी अनाहत नाद है, साउंड ऑफ साइलेंस। कुछ नहीं है तो आप पहली स्टेज के लिए अगर और कुछ नहीं है तो आप अपनी सांसों को ही आप ऑब्जर्व करें। पहले आप सांसों को ऑब्जर्व करें, सांसों का आना जाना, आना जाना, इसको आनापान कहते हैं। इन सांसों का आना जाना आप ऑब्जर्व करें। ये यूजुअली विपश्यना पद्धति में ये करवाया जाता है। जो गौतम बुद्ध वाली पद्धति है वहाँ आनापान कराया जाता है। आनापान पे मैंने एक और अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो ये जब हम सांसों का आना जाना हम देखेंगे, देखते देखते फिर हम उसको सुनना शुरू करें। सांसों की जो आवाज होती है ना, उसको हम सुनना शुरू करें। हमारा सांस लेने की आवाज, सांस जाने की आवाज, सांस लेने की आवाज, सांस जाने की आवाज, सांसों का बाहर निकलना, सांसों का अंदर जाना, ये हम धीरे धीरे सुनेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, सांस हमारी अंदर गई और थोड़ी सी देर रुकती है, फिर जाके वो बाहर निकलती है। तो जो थोड़ी सी देर रुकती है, वो हम उस पीरियड में, जो जो बीच का जो पीरियड है, उसमें हम देखें तो उसमें भी एक आवाज है, वो अनाहद आवाज है। वो आपकी अनाहद आवाज है, उसको पकड़ लेना चाहिए। और इसको पकड़ते पकड़ते कई बार क्या हो जाता है, इसको कुंभक बोलते हैं, कुंभक लग जाता है हमारा, वहीं हम ठहर जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो सांस बाहर निकली है वहां पे भी हम थोड़ी देर रुकते होते हैं, फिर सांस अंदर लेते होते हैं। तो वो थोड़ा सा जो दोनों के बीच में जो रुकना होता है ना, उस बीच की भी आवाज को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। वहां पे भी एक आवाज आ रही होती है जिसको कि अनाहद आवाज कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के लिए और कुछ नहीं तो आप ये आनापान वाला ये सिस्टम आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी जो भी बताए तरीके, और भी बहुत तरीके हैं, उनसे आप बाहर की ध्वनि से आप अंदर की ध्वनि यानी अनाहत नाद तक आप जाइएगा। ये पहली स्टेज है। फिर आपको दूसरी स्टेज पे आना होता है, जहां पे आपको अनाहत नाद सुनाई देने लग जाती है। ये अनाहत नाद शुरू होती है जब आप हार्ट चक्र पे होते हो, अनाहत चक्र पे होते हो, वहां से ये शुरू होती है और सहस्त्रार तक ये अनाहत नाद आपको सुनाई देती है। और इसमें उसी हिसाब से, चक्र के हिसाब से ही वेरिएशंस आते चले जाते हैं। जैसे अनाहत चक्र पे शुरुआत में जैसे झिंगुर की आवाज आती है ना, घुन 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 घुन, झिंगुर की जैसे आवाज आती है दोस्तों, इसको सन्नाटे की आवाज भी कहते हैं। एकदम सन्नाटा हो, शांति हो, बिल्कुल शोर नहीं हो, तो अपने आप में एक शोर होता रहता है, हमेशा एक आवाज आती रहती है, वो सन्नाटे की आवाज है। तो ये सबसे पहले आवाज शुरू होती है सन्नाटे की आवाज। वहां सन्नाटा ही सन्नाटा है, जैसे साइलेंस ही साइलेंस है। तो उसमें भी एक आवाज उभर के आने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं सन्नाटे की आवाज, साउंड ऑफ साइलेंस। वहां से शुरू होता है। फिर झिंगुर की सी आवाज आपको आने लग जाती है, जैसे झिंगुर चारों तरफ बोल रहे हैं, या आपके जैसे हवा चल रही है, धीरे 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 हवा चल रही है, और हवा वो तेज होती जा रही है, तेज होती जा रही है, जिसको कि साई साई की आवाज भी बोलते हैं। और आप, जैसे मैंने बताया था, अगर आप जाप कर रहे हो तो जाप आपका रुक भी जाता है तो भी वो जाप अंदर चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं अजपा जाप। तो वो भी एक आपके जाप की आवाज आने लग जाती है। या फिर आप, ये भी हो सकता है
जैसे झरने झरना कहीं बह रहे हो तो उनकी जो उसकी जो आवाज होती है वो आपको आने लग जाएगी। चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज आपको आने लग जाती है। या आपको आप कोई नेचुरल जैसे समुंदर की लहरों की चलने की आवाज आपको आने लग जाती है। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी नेचुरल जो आवाजें हैं उनमें से कुछ भी आपको आ सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके अपने संस्कार कैसे हैं और आप किस चक्र पे हो। और इसी तरीके से दोस्तों आगे अगर अपन चलते हैं तो जैसे यहाँ आज्ञा चक्र से घंटा ध्वनि की आवाज शुरू हो जाती है, तो यहाँ घंटा ध्वनि की आवाज आती है। फिर आगे अपना अगर चलते हैं तो और वाद्य यंत्रों की आवाज आती है, ढोल, नगाड़ा और बांसुरी की भी आवाज आने लग जाती है दोस्तों। कबीर जी हैं, मीरा है, नानक जी हैं, इन सबके भजनों में आपको इन नाद का अनुभव आपको मिलेगा। जैसे किंगरी बीन सितारा कबीर जी कहते हैं, ये आपको सुनाई देने लग जाती है। धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम भी बढ़ने लग जाती है और फ्रीक्वेंसी चेंज होने पे उसकी आवाज की वैरायटी भी चेंज हो सकती है। तो इस तरीके से आपको ये अनाहत नाद में आपकी गति होती रहती है। और धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि पहले इस कान से आ रही हो या इस कान से आ रही हो, पर धीरे धीरे ये आपके आज्ञा चक्र में ये स्थित हो जाती है और वहां से ये आवाज काफी खुल के आने लग जाती है और आपका मेडिटेशन डीप और डीप और डीपर होता चला जाता है। तो ये दूसरी स्टेज होती है दोस्तों, जो हम अनाहत नाद को सुनते हैं। अब अनाहत नाद से कैसे योग होगा, ये तीसरी स्टेज है। और तीसरी स्टेज के लिए दोस्तों हम जब सुनते रहते हैं, नाद नाद को सुनते जाते हैं, गहरे हो तो उसमें उतरते चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो नाद हमको ही जैसे जैसे नदियां उफन के हमको ही डुबा लेना चाहती होती है, ऐसी एक स्थिति आती है। उस समय पे अक्सर साधक लोग एक गलती करते हैं कि वो उसको हट के फिर वापस से उसको सुनने लग जाते हैं नाद को, जो कि यहाँ पे अब क्या है, आपका नाद में लय होने का टाइम है। तो आप नाद में लय हो जाइएगा और आप उसमें सुनते सुनते उसमें लय हो जाइएगा, तो आपकी समाधि घटित हो जाएगी। तो उस समाधि से आपको परमात्मा योग मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये तीनों स्टेजेस आप नाद से हम ये तीनों स्टेजेस करते हैं तो हम नाद से योग को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये नाद योग घटित हो जाता है। ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है नाद ब्रह्म योग, और आज के समय में तो और भी ज्यादा तर्क संगत है। दोस्तों एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे भी एक प्री स्कूल है और उसमें मैंने यही वाला जो म्यूजिक का नेचुरल म्यूजिक होते हैं ना, यही वाला नाद योग शुरू करवा रखा है। इससे मैं मेडिटेशन करवाती हूँ हमारे स्कूल में। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी आप, जैसे आप अनाहत नाद की तरफ जाएं और उसमें लय हो जाएंगे, तो लय होके समाधि घटित होके आपका योग हो जाएगा। तो आई थिंक नाउ इट्स वेरी वेरी मच क्लियर कि नाद से कैसे हम योग तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पे। ओके, बाय बाय बाय।